हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सब। एलकेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के डिस्कशन में इंडस रिवर सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह इंडस रिवर कोई और नहीं, यह इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के बीच बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण एंड प्राचीन नदी सिंधु नदी है, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में महानदी के नाम से किया गया है। कौन सी नदी? महानदी के नाम से किया गया है। और यह वही नदी है जिसके किनारे दुनिया की सबसे पहली शहरी मानव सभ्यता इसी नदी के केंद्र में फली फूली थी, जिसके कारण वैसे इस सभ्यता का नाम, इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता इसे नाम दिया गया था। तो आगे हम इंडस रिवर के ओरिजिन पॉइंट एंड इसके एंड पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट हम इंडस रिवर के मेजर ट्रिब्यूटरीज रिवर्स को देखेंगे। उसके बाद हम पंचनद के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडस रिवर कैलाश माउंटेन रेंज के बोखारचू ग्लेशियर के पास स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। तो यह है कौन सा हमारा? तो कैलाश माउंटेन रेंज है। कौन सा? कैलाश माउंटेन रेंज है। इसी के पास, इसी के ऊपर बोखारचू ग्लेशियर है, जिसके पास है कौन सा है झील? तो मानसरोवर झील है, जहाँ से इंडस रिवर क्या होती है? उद्गम होती है। यह मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत के पठार पर स्थित है। इसके नज़दीक ही, इसके पास ही कौन सा पर्वत है? तो कैलाश पर्वत है, जिसके ऊपर भगवान शिव जी का निवास स्थान माना जाता है। कौन सा भगवान का? तो शिव भगवान का निवास स्थान कैलाश पर्वत पर है। इस दृष्टिकोण से यह हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक कंसीडर किया जाता है। कौन सा? कैलाश पर्वत। और यह तिब्बत में पड़ता है, और तिब्बत के ऊपर चाइना का कंट्रोल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यह बोखारचू ग्लेशियर के मानसरोवर झील से इंडस रिवर का उद्गम होता है, और यह अरब सागर में आकर के क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। और यह अपने ओरिजिन पॉइंट से अपने एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसे 2880 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। टोटल लंबाई हो जाएगा इंडस रिवर का 2880 किलोमीटर। और वहीं इसका इंडिया में इसका लंबाई देखें तो ये इंडिया में टोटल 1114 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। तो इंडिया में कितनी दूरी सफ़र तय करती है? तो 1114 किलोमीटर। इसका टोटल कितना हो जाएगा? तो 2880 किलोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडस रिवर पहले सिनका बाब नाम की जगह से ओरिजिनेट होती थी। सिनका बाब नाम की जगह से क्या होती थी? पहले ओरिजिनेट होती थी। तो पहले यह सिनका बाब नामक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती थी, लेकिन बाद में इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ माना गया? तो बोखारचू ग्लेशियर माना गया। कहाँ माना गया? तो बोखारचू ग्लेशियर। तो अब इंडस रिवर बोखारचू ग्लेशियर के पास स्थित मानसरोवर झील से क्या होती है? यह ओरिजिनेट होती है। अगर ग्लेशियर पूछे तो कौन सा ग्लेशियर हो जाएगा? तो बोखारचू ग्लेशियर। पहले कहाँ से निकलती थी? कहा जाता था कि सिनका बाब नामक जगह से यह ओरिजिनेट होती थी, लेकिन अब यह कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो बोखारचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद यह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई यह लद्दाख के डेमचौक नामक जगह से इंडिया में इंटर करती है। तो इंडस रिवर इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है? तो डेमचौक नामक जगह से इंडिया में प्रवेश करती है, और लद्दाख एंड जोस्कर श्रेणी के बीच यह फ्लो करती हुई यह लेह डिस्ट्रिक्ट पहुँचती है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? लेह डिस्ट्रिक्ट पहुँचती है, जहाँ पर यह, इस जगह का नाम क्या है? नीमो। तो लेह डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत नीमो जगह है, वहीं पर एक नदी इंडस के बाईं तरफ से इंडस में आकर के मिलती है। कौन सी नदी है? तो वह जोस्कर नदी है। जोस्कर नदी नीमो जगह पर आकर के इंडस के लेफ्ट साइड से इंडस रिवर को क्या करती है? ज्वाइन करती है, और फिर इसी डायरेक्शन में लद्दाख और जोस्कर श्रेणी के बीच बहती हुई यह POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के केरिस नामक जगह पर पहुंचती है, जहां पर सयोक रिवर आकर के राइट साइड से इंडस रिवर को क्या करती है? ज्वाइन करती है। कौन सी नदी? तो सयोक रिवर। और सयोक रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? तो यह सियाचिन के पास ही स्थित है। कौन सा ग्लेशियर? रेमो ग्लेशियर है। सियाचिन के पास कौन सा ग्लेशियर है? यहाँ पे कौन सा है? रेमो ग्लेशियर है। यहीं से सयोक रिवर क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, और यह केरिस नामक जगह पर
POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के किरिस नामक जगह पर यह इंडस में मिल जाती है। और यह मिलने के बाद इंडस आगे फ्लो करती हुई इसी डायरेक्शन में गिलगिट डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है, जहां पर यह जुगलौट और बुंजी नामक स्थान पर, इस पॉइंट कहाँ है, जुगलौट एंड बुंजी नामक स्थान पर, यहाँ पर गिलगिट रिवर आकर के इंडस में मिलती है। कौन सा रिवर, तो गिलगिट रिवर आकर के इंडस में मिलती है जुगलौट और बुंजी नामक स्थान पर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो यह गिलगिट डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और इस जगह कौन सा है, तो जुगलौट और बुंजी पर जगह नामक स्थान पर गिलगिट रिवर आकर के इंडस में मिल जाती है। और फिर यह अपने डायरेक्शन को चेंज करती है, यह अपने डायरेक्शन को मोड़ करके किधर करती है, तो यह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में घूम जाती है। और यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद यह पाकिस्तान में इंटर करती है, जहाँ पर यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है, इंडस। और यह पाकिस्तान के नेशनल रिवर भी है। तो पाकिस्तान की नेशनल रिवर कौन हो जाएगा, इंडस। और इसकी सबसे लंबी नदी पाकिस्तान की इंडस ही है। और यह पाकिस्तान में किस प्रांत में इंटर करता है, तो यह खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इंटर करता है। तो पाकिस्तान के टोटल 4 प्रांत हैं। फर्स्ट प्रांत कौन सा प्रांत है, ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है। दूसरा प्रांत कौन सा है, तो दूसरा प्रांत है पंजाब प्रांत। तीसरा ये सिंध प्रांत है। और चौथा कौन सा है, बलूचिस्तान प्रांत। यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में। तो यह इंडस रिवर कहाँ इंटर करती है, तो खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ खैबर दर्रा आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो खैबर पख्तूनख्वा में प्रवेश करती है। यहाँ पर 2 नदी काबुल और स्वात, जो कि अफगानिस्तान की तरफ से आती है, इसकी संयुक्त धारा अटोक नामक जगह पर, कौन सा, अटोक नामक जगह पर आकर के मिलती है। किसको, इंडस में आकर के मिलती है। अटोक नामक जगह पर काबुल और स्वात नदी आकर के मिलती है। और फिर इसी डायरेक्शन में, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यह आगे बढ़ती हुई यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है, जहाँ पर एक नदी, कौन सी नदी है, गोमल नदी आकर के इंडस में मिलती है। और इसी डायरेक्शन फिर आगे बढ़ती हुई यह पंजाब प्रांत में है। यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहुँचती है, तो रंजनापुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, रंजनापुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर इस जगह का, रंजनापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, कौन सा है, मिठानकोट। इसी जगह पर यहाँ पर पंचनद आकर के इंडस में मिल जाती है। किस तरफ से, तो लेफ्ट साइड से आकर के पंचनद। यहाँ पर पंचनद दरअसल उन नदियों को कहा जाता है जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, इन 5 नदियों के संयुक्त धारा को ही पंचनद कहा जाता है। तो पंचनद मिठानकोट के जगह पर आकर के इंडस को ज्वाइन करती है। यह डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, तो रंजनापुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इन 5 नदियों को एक एक करके डिटेल से देख लेते हैं। तो पहला रिवर कौन सा है हमारा, तो झेलम। फर्स्ट रिवर कौन सा है, झेलम। यह जम्मू एंड कश्मीर वैली के बैरीनाग झरना से निकलती है। कौन सी झरना, बैरीनाग स्प्रिंग से यह इसका ओरिजिनेट होती है। और यह वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई यह बुलर झील होते हुए यह पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच कुछ दूरी बॉर्डर का निर्माण करती है। और टोटल 724 किलोमीटर इंडिया में सफ़र तय करने के बाद यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इंटर करती है। और यह पंजाब प्रांत के थांग डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, थांग डिस्ट्रिक्ट, थांग डिस्ट्रिक्ट। और ये जगह कौन सा, त्रिमू नामक जगह पर यह चेनाब में मिल जाती है। तो थांग डिस्ट्रिक्ट के त्रिमू नामक जगह पर झेलम नदी चेनाब में आकर के मिल जाती है। टोटल इसकी लंबाई इंडिया में कितना है, तो 724 किलोमीटर है इंडिया में। और यह इसी नदी पर श्रीनगर यहाँ पे बसा हुआ है। श्रीनगर कौन सा नदी पर है, तो झेलम नदी पर है श्रीनगर। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे कौन सा है, बुलर झील लेक होते हुए यह पाकिस्तान में चली जाती है।
और झेलम का एक सहायक नदी है, कौन सी है? तो इसका नाम क्या है? तो कृष्णा गंगा है। झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? तो कृष्णा गंगा है, कृष्णा गंगा, जिसे नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी? नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो कृष्णा गंगा। कृष्णा गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम नदी की सहायक नदी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिवर है हमारा चेनाब। यह इंडस के सबसे लंबी सहायक रिवर है। यह इंडस की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह जोस्कर श्रेणी के बड़ालाचा दर्रा से निकलने वाली दो नदी, कौन कौन सी नदी है? तो चंद्रा और भागा नदी के मिलने से यह बनती है। चेनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। कौन कौन सी नदी है? एक है चंद्रा और एक है भागा। चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से चेनाब नदी का क्या होता है? निर्माण होता है। चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से यह चेनाब नदी का निर्माण, इसलिए चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? तो चेनाब नदी को। चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा रावी। यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के कुल्लू हिल से ओरिजिनेट होती है और यह पीर पंजाल, यह कौन सा श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी है। और एक कौन सा श्रेणी है? धौलाधर श्रेणी है। तो यह कुल्लू हिल से ओरिजिनेट हो करके यह पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के बीच फ्लो करती हुई यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है और यह रंगपुर से पहले, यहाँ पर कौन सा है? रंगपुर से पहले यह चेनाब में मिल जाती है। तो नेक्स्ट रिवर है हमारा ब्यास। यह भी रोहतांग दर्रा से ओरिजिनेट होती है और यह कुछ दूर सफ़र करने के बाद यह धौलाधर श्रेणी को क्रॉस करके यह हरिके नामक जगह पर सतलज में आकर के मिल जाती है। यह इसका ओरिजिन इंडिया में ही होता है और यह इंडिया में ही सतलुज में मिल जाती है। यह सतलुज की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा रिवर है कौन सा? तो सतलज रिवर है। इसका ओरिजिन कहाँ होता है? ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो यह मानसरोवर झील से यह ओरिजिनेट होती है और इंडिया में हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करके यह चेनाब में मिल जाती है। इसकी अगर इसकी टोटल लेंथ देखें तो इसकी टोटल लेंथ 1450 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। वहीं इसकी इंडिया में इसकी लंबाई देखें तो इसकी इंडिया में टोटल लंबाई कितना है सतलुज का? तो 1050 किलोमीटर इसकी सतलुज की लंबाई है। तो यहाँ हम देखें कि मानसरोवर झील से टोटल तीन नदियाँ निकलती है। एक इंडस रिवर, दूसरा कौन सा है? तो ये सतलुज रिवर है और तीसरा रिवर जो कि ईस्ट की ओर फ्लो करती हुई यह अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए यह बांग्लादेश जाती है और गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो टोटल तीन नदी यहाँ से निकलती है। एक हो गया इंडस, दूसरा सतलुज और तीसरा नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर झील के आसपास से तीनों नदियाँ निकलती है। इंडस रिवर सिस्टम के सभी नदियों को देख चुके हैं। तो इन नदियों के बंटवारा के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुआ है, उस ट्रीटी को इंडस रिवर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को इस पर जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान के द्वारा इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस ट्रीटी के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया है। कितने रिवर के? तो 6 नदियों के पानी को बंटवारा किया गया है। इसमें 3 ईस्टर्न रिवर जिसमें सतलज, ब्यास एंड रावी पर फुल राइट किसे दिया गया है? इंडिया को दिया गया है।
इंडिया का फुल राइट 3 पूर्वी नदी जिसमें सतलुज, ब्यास एंड रावी को इंडिया को फुल राइट दिया गया है। इसके पानी को यूज करने के लिए इसे फुल राइट दिया गया। वहीं पश्चिमी 3 नदियाँ, इसमें कौन पश्चिमी 3 नदियाँ हो जाएगा, तो यह इंडस, झेलम एंड चेनाब के 3 नदियों पर अधिकार किसे दिया गया है, पाकिस्तान को दिया गया है। और इसी ट्रीटी के तहत वेस्टर्न के टोटल पानी का 20% इंडिया सिंचाई, विद्युत और नेविगेशन के लिए यूज कर सकता है। और इसी ट्रीटी के तहत इंडस, झेलम एंड चेनाब के टोटल वाटर का 20% वाटर का यूज इंडिया किस किस चीज़ के लिए कर सकता है, तो सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए और नेविगेशन के लिए कर सकता है। और इन 3 नदियों पर इंडिया को फुल राइट दिया गया है। इसके साथ साथ ही इन 3 नदियों का 20% पानी इंडिया सिंचाई, विद्युत और नेविगेशन के लिए यूज कर सकता है। तो आज हमारा इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है। तो अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।